हलीमा सादिया ने आका को दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद झूले में लेटाया। आपका झूला आंगन में रखा हुआ था। थोड़ी देर के बाद ख्याल आया हलीमा को, लाओ देख तो लूं आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हमारी माँ और बहनें भी जब बच्चों को सुला देती हैं थोड़ी देर के बाद ख्याल जरूर आता है, लाओ अपने लगते जिगर को देख लूं, अपनी आंखों की ठंडक को देख लूं, दिल के सुकून को देख लूं, मेरा बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। मेरे आका को भी देखने के लिए हलीमा सादिया अपने रूम से बाहर निकलती है, लाओ देख तो लूं आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। लेकिन मेरी अकीदत बोलती है, मेरा ईमान बोलता है, आका सोने के लिए नहीं आए हैं बल्कि सोई हुई कौम को जगाने के लिए आए हैं। हलीमा सादिया चेक करने के लिए आती है, लाओ देख तो लूं आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हलीमा सादिया रूम से बाहर निकलती है, देखती क्या है, आका झूले में लेटे हुए हैं। आपकी उंगली का इशारा कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी सिरहाने जा रहा है, कभी पैरों की तरफ जा रहा है। हलीमा सादिया कहती है, खुदा की इज्जत की कसम मैंने देखा आका कभी अपनी उंगली का इशारा जब दाएं करते हैं तो चांद दाएं जाता है, जब बाएं करते हैं तो चांद बाएं जाता है, जब सिरहाने करते हैं तो चांद सिरहाने जाता है। हलीमा सादिया कहती खुदा की इज्जत की कसम आका अपनी उंगली का इशारा जब पैरों की तरफ करते हैं तो आसमान का चमकता हुआ चांद कदमे मुस्तफा में झुकता हुआ नजर आता है। बरेली का कलंदर बोलता है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में जागी चलता था इशारों पर खिलौना नूर का तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। कि जाता था आसमान पे चलता इधर उधर, जाता था आसमान पे चलता इधर उधर, अरे जैसे ही करते आका इशारा इधर उधर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। करते थे हुजूर जब करते थे जब हुजूर इशारा इधर उधर। मिसरा पर इजाफा करने में तो ये बहुत माहिर है, अल्लाह ने सलामत रखे। ऑपरेटर साहब आप अपना ही को बिल्कुल बंद कर दिए, बिल्कुल सादी आवाज करते, बहुत अच्छा बुलाया। तुम भी सलामत रहो, तुम्हारा माइक भी सलामत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना करीमना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करमी व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, जब दुरूद पाक के लिए कहा करें तो पढ़ लिया करिए, आप चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह लिया करो। क्या क्या आवाज यहाँ तक आना चाहिए, हाँ इतना ही कह लिया करें, अपने नसीबी पे नाज करो। आज शबे बारात है, खुदा को मनाने की रात है, ये शबे बारात है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ा ना, अब सुने। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरिश्तों की जमात में एक ऐसी जमात भी पैदा फरमाई है जो जमीन पर आके ऐसी महफिलों को तलाशती है, ऐसी जलसे को तलाशती है वो जमात। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आज वो जमात जरूर यहाँ तशरीफ लाई। वो नोट करते के साथ कौन बंदा क्या हरकत कर रहा है, कौन हिल रहा है, कौन मस्ती में झूम रहा है, कौन नबी पर सच्ची मोहब्बत से दुरूद पढ़ रहा है, कौन अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की तस्बीहात पढ़ रहा है। नोट करते हैं। यही मुकद्दस जमात रब की हुजूर जब हाजिर होती है, रब के क्वेश्चन पुट पड़ता है, फरिश्तों जरा ये तो बताओ कहां से आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरी बनाई हुई धरती पर गए थे, तेरी जमीन पर गए थे। रब एक और सवाल करता है, फरिश्तों जरा ये तो बताओ कौन सी जमीन पर गए थे। जबकि रब सब जानता है, उसके बावजूद एक क्वेश्चन पुट पड़ता है, फरिश्तों बताओ कौन सी जमीन पर गए थे, कौन सी धरती पर गए थे, कौन सी जगह पर गए थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हिंदुस्तान गए थे। हिंदुस्तान में कहां गए थे? यूपी स्टेट में गए थे। यूपी में कहां गए थे? कि साहब रब कायनात तेरे बनाई हुई जमीन लोहर गवाह में गए थे। वहां किस लिए गए थे? का इसलिए गए थे कि वहां तेरे बंदे तेरे आगे सर झुकाने वाले, तेरी इबादत करने वाले, तेरे आगे रुकू सुजूद करने वाले, तेरा नाम लेने वाले, तेरा प्रचार करने वाले, तेरे मानने वाले तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ रहे थे, तेरे महबूब पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ रहे थे। रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उस
उसी दुरूद पाक को अपनी मोहब्बत की थाली में सजाकर तेरी बारगाह में लेकर आ गए हैं, तेरी बारगाह में लेकर आ गए हैं। और लोहर गवाह वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। तुम तो यहाँ जमीन पर बैठे हो, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का जिक्र रब की बारगाह में फरिश्ते कर रहे हैं। फरिश्ते से सवाल होता है, फरिश्तों बताओ तो सही क्या लेकर आए हो? क्या तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा गया है? उस दुरूद पाक को लेकर आए हैं। क्या रब कायनात एक और सवाल करता है, एक और प्रश्न करता है, फरिश्तों जरा ये तो बताओ, दुरूद पढ़ने वाला कौन है? किसने मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ने वाला फुला इब्ने फुला है, यानी उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है। रब कायनात फरमाता है, फरिश्तों फिर तुम सब के सब गवाह हो जाओ, जिसने मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा है वो जहन्नम से आजाद कर दिया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने सबे बरात, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जो देखा है, मैंने जो नोट किया है, वो नारा सिर्फ स्टेज से ही लग रहा है। लोहर गवाह वालों अच्छी समाते हैं तो अच्छा नारा भी होना चाहिए। जब नकीर साहब नारा पूरे मुल्क में लगा रहे हैं, तुम तो लोहर गवाह में भी लगा सकते हो, पूरे गांव में लगना चाहिए। बात सही है आपकी। तो हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि नारा लगेगा। इसी हदीस पाक को जब बरेली के इमाम कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आए तुम मिन्नायतिल्लाह, इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान, हम सब की पहचान, इल्म की चट्टान, जात से जो है पठान, इमाम अहमद रजा खान जब इस हदीस पाक को देखते तो इस अंदाज में गोया बोले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जब इतना पढ़ना शुरू किया तो देवबंद वालों के पेट में दर्द होने लगा, सहारनपुर वाले चीखने लगे, नदवा वाले पुकारने लगे, नबी पर सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, बैन करो, पाबंदी लगा दो, नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। बरेली का कलंदर कहता सुन, पढ़ा तो जाएगा और ऐसे भी पढ़ा जाएगा कि मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमीई बज़्म हिदायत में लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीन सआदत में लाखों सलाम। पढ़ा जाएगा, इस अंदाज में पढ़ा जाएगा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्सी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत में लाखों सलाम। इस तरह से जब पढ़ा जाएगा। जब अहमद रजा ने पढ़ना शुरू कर दिया तो देवबंद वाले पुकारे, सहारनपुर वाले पुकारे, और पुकार के बोले, अहमद रजा सलाम ना पढ़ो, सलाम को रोको। अगर सलाम पढ़ोगे तो घर पे कब्जा कर लिया जाएगा, प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, गर्दन उड़ा दी जाएगी। आला हजरत बोले, अरे तू पढ़ने की बात करता है, हमें दबाने की बात करता है। सुन, क्या दबे जिसमें हो हिदायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल, अभी इजहार भाई के चच्चा के बेटे ने लगाया है, इजहार भाई के चच्चा भी लगाएंगे। भतीजा लगा रहा है तो चच्चा को लगाने में क्या शर्म है? जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब पेट में दर्द होने लगा, जमात ऐसी चली हुई है कि साहब ना हम तुम्हें बढ़ने देंगे ना बढ़ेंगे, मतलब ये है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक जमात चली हुई है ना, दो पैर के जानवर घूम रहे हैं, मोबाइलों में हदीस दिखाते हैं, मोबाइलों में किताबें दिखाते हैं, वो घूम रहे ईमान लूटने के लिए आए हुए हैं। गली गली, नगर नगर, डगर डगर, शहर बशहर, गाँव कस्ती बस्ती करिया घूम रहे हैं, ईमान को लूटना चाहते हैं और कहते साहब हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन बरेली का कलंदर कहता है ना हम डूबेंगे ना तुम्हें डूबने देंगे। इसलिए बरेली का इमाम बोलता है आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। नहीं नहीं, सलाम नहीं रोका जाएगा। पेट में दर्द होने लगा, जब पेट में दर्द हुआ तो इमाम अहमद रजा ने उस दर्द में और इजाफा कर दिया। बरेली का इमाम बोलता है सुन, अभी तो लाखों की बात थी, अब करोड़ों की बात होगी। बोला बरेली का कलंदर, काबे के पत्थरों तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा
ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब करोड़ों की बात आ गई तो पेट में और दर्द होने लगा। नहीं सलाम रोको, सलाम पर पाबंदी, इस पर पाबंदी, बैठने पर पाबंदी, आने पर पाबंदी, जाने पर पाबंदी, नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। तो एक और कलंदर खड़ा होता है, खलीफा आला हजरत अल्लामा जमील कादरी बोले, सुन, अरे मेरी मोहब्बत तो ये है, जब तक जमीन के ऊपर रहेंगे नबी पर सलाम पढ़ेंगे, जब जमीन के अंदर जाएंगे नबी पर सलाम पढ़ेंगे। अल्लामा जमील कादरी बोले, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कभी बंद न करना, जी सब लोग मिलके कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी व अला अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, इससे बड़ी बरकतें हैं। और कभी मौका लगेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस पर जो है गुफ्तगू भी की जाएगी। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मजीद और फुरकान हमीद के 28वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए, ऐसी तौबा करो। ये छुटकारे की रात है, मतलब ये है कि रब को मनाने की रात है, अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों पर नादिम होकर रब से मुआफी मांगने की रात है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारे भाई सोशल मीडिया पर मुआफी मांगने का एक ट्रेंड चला रहे हैं। व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक और दीगर नेट के जराए पर खूब वायरल करते, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। हमें उससे कभी तो मिला भी नहीं, उससे माफी मांग रहा है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, खूब माफी माफी, खूब मैसेज में चिपका रहा है। एक तबका ऐसा भी है जो अपने मोटरसाइकिल में और फोर व्हीलर में पेट्रोल डलवा कर पूरे लोहर गवा, बीसलपुर और अतराफ के गांवों के रोड नाप आएगा। सब कहां जा रहे हो कि सब फुला की मजार पे, फुला की मजार पे, फुला की मजार पे, पूरी रात मजारों के चक्कर काटता रहा, कब्रिस्तान के चक्कर काटता रहा। और खुदा की रहमत इधर पुकार रही थी, हम तो माइले बाकरम, कोई साइल ही नहीं। रहमत खुदा पुकारती रही, लेकिन ये रोड नापता रहा। एक तबका और है, वो तीसरा तबका ही है कि रात भर सजदे में पड़ा रहा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ता रहा, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा, तौबा करता रहा, लेकिन इसकी भी माफी नहीं। ये तीन तबके, तीन कैटेगरीज मैंने बताई। मेरे अजीजों, वजह क्या है? अल्लाह को तू मनाने में लगा रहा, औलियाए कामिलीन को मनाने में लगा रहा, रोडों पे, सड़कों पे चक्कर लगाता रहा, कब्रिस्तानों में मुर्दों पर जाता रहा, लेकिन जो घर में पूरी माँ बैठी रही, बाप बैठा रहा, कभी उसके पास नहीं गया कि बाप मुझे माफ कर दे, माँ मुझे माफ कर दे। होना तो ये चाहिए था कि दुनिया वालों से माफी बाद में मांगता, माँ के पैरों को पकड़ लेता, माँ मुझे माफ कर दे, बाप के पैरों को पकड़ता, कहता बाप मुझे माफ कर दे। रब्बे काबा की कसम, जिसे माँ बाप माफ कर देते उसे खुदा भी माफ करवा देता है, जिसे माँ बाप माफ नहीं करते उसे खुदा भी माफ नहीं करता। बाप रेहड़ी रगड़ रगड़ के दुनिया से चला गया कि बेटा आएगा, एक बार मोहब्बत से बाप कहते का, माँ तड़पती रही, इंतजार करती रही, कभी तो मेरा बेटा आएगा, और मोहब्बत से एक बार माँ कह देगा, मैं सीने से लगा के उसे माफ कर दूंगी। लेकिन बेटा कहना, बेटा आता ही नहीं है। वो गरीब नवाज की बारगाह में, वो साबिर पाक की बारगाह में, तमाम औलिया कामिलीन की बारगाह में तो जा रहा है, लेकिन उसे तौफीक नहीं मिलती कि माँ के कदमों में एक बार आ जाता और कह देता, माँ मुझे माफ कर दे, खुदा की इज्जत की कसम तू माँ के कदमों में आ जाता, इधर माँ से माफी मांगता, उधर खुदा तुझे माफ कर दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, हमने माँ बाप से माफी नहीं मांगी, हमने ट्रेंड चलाया हुआ है नेट पर माफी मांगने का। मेरे अजीजों, वो माँ इसने तुझे 9 महीने अपने पेट पे रखा, आज तू बड़ा हो गया तो कहता, माँ तुझे कुछ नहीं पता, तू कुछ नहीं जानती,
सुनो, माँ क्या क्या जानती है? अभी तू माँ के पेट में गोश्त के लोथड़े की तरह था, तेरा कोई वजूद भी ना था, तब से तुझे माँ जानती है। उस अंदाज में लेटना बंद कर दिया जिस अंदाज में तुझे तकलीफ हो सकती है। जब तू पेट में आया, माँ ने उस अंदाज में उठना बंद कर दिया और बैठना बंद कर दिया जिससे तुझे तकलीफ हो सकती है। वो खाना और पीना बंद कर दिया जिससे तुझे कोई तकलीफ हो सकती है। हर एक सिस्टम को अपने बदल कर रखा, अपने हालात को बदल दिया कि तुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उस अंदाज में लेटना बंद कर दिया जिससे तुझे तकलीफ हो सकती है। आज तू बड़ा होकर कहता कि साहब माँ तू कुछ नहीं जानती है। सुन, माँ कितना जानती है। जब तू दुनिया के अंदर आया, जब सर्दियों की तवील रातों में बिस्तर को गीला करता, तेरे पेशाब में माँ लेट जाती, तुझे सूखी छाती से लगाकर माँ सुला देती। रोता तू है, रोने का अंदाज एक ही होता, अंदाज एक, आवाज एक, तरीका एक होता था, लेकिन माँ समझ जाती कि रो रहा है, इसे भूख लग रही है, ये रो रहा है, इसको तकलीफ हो गई है। तू कहता है माँ कुछ नहीं जानती है। अरे माँ तो वो जानती है, जब तू कुछ कहना नहीं जानता, मम मम कह के पुकारता तो माँ समझ जाती मेरा बेटे को प्यास लग रही है, इसे पानी की जरूरत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जब तेरी बोली को, तेरी लैंग्वेज को, तेरी भाषा को कोई नहीं समझता, जब तेरी बॉडी लैंग्वेज को कोई नहीं समझता, उस वक्त माँ समझती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ क्या है। तू कहता है माँ तुझे कुछ नहीं पता, तू कुछ नहीं जानती। आज हालात तो ये है, जब बच्चा बाहर निकलता है ना, कॉल कर दी माँ ने, बेटा कहाँ तक पहुंचे, अभी तक आए नहीं, तो पलट के रिप्लाई कर रहा, तेज आवाज के पत्थर माँ के ऊपर बरसा रहा है, गालियों के तीर माँ के ऊपर बरसा के कहता है माँ अभी 10 ही तो बजा है, अभी कौन सा टाइम ज्यादा हो गया है, खाना हजम करने के लिए आए हैं। कैसे खाना हजम कर रहा है? स्मोकिंग करके, ड्रिंक करके, बियर पी के और सट्टे में पैसा लगाकर, इधर उधर अय्याशी मक्कारी करके तू खाना हजम कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ फोन लगा के पूछ रही है, इसे तकलीफ हो रही है, रात के 10 बज गए, बेटा घर में नहीं, वो परेशान है, उसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन अय्याशी मक्कारी में घूम रहा है। माँ डांट लेती है, माँ चिल्ला लेती है, लेकिन सुनो, उस बाप से भी कभी पूछो, वो बाप जिसने तेरी जवानी पर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया था, वो बाप अपने कांधों पर ले जाकर सोसाइटी में लोगों को दिखाता था कि लोगों देखो ये मेरा लखते जिगर है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरी बैकबोन है, ये मेरी बुढ़ापे की लाठी है, देख ये मेरा बेटा है, मेरा लखते जिगर है, ये मेरा बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, मेरी सपनों, मेरी उम्मीदों का सपना है, मेरा आगे वंश बढ़ाने वाला मेरा बेटा ये है। जब तू चलना नहीं जानता था, तेरी उंगली पकड़ कर तेरा बाप तुझे चलना सिखाता और जमाने वालों को बताता, देख ये मेरा बेटा है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तू आज बाप को गालियां देता है, बाप को फरामोश कर देता है, बाप इसलिए रिप्लाई तुझे नहीं करता, बाप इसलिए तुझसे कुछ नहीं कहता कि तू बराबर का हो गया है, तेरी बाजुओं में ताकत ज्यादा आ गई है। बाप खामोश इसलिए रहता है, अगर मैंने कुछ कह दिया, मेरे बेटे ने कोई रिप्लाई कर दिया, कोई जवाब दे दिया, तो मेरी रिपुटेशन का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, इसलिए बाप खामोश हो जाता है। बाप कुछ नहीं कहता। याद कर वो बचपन का जमाना, अपने कांधों पर बिठाकर तुझे ले जाता था, जमाने में घुमाता, लोगों को बताता कि मेरा लखते जिगर है, मेरी आंखों की ठंडक है, अपने कांधों पर बिठा के घुमाता। जब काम करने के लिए जाता, ऑटो के 10 रुपए बचा लेता, ऑटो नहीं करता, पैदल चल के जाता, पैरों में छाले पड़ जाते, पैर सूज जाते, लेकिन ऑटो नहीं करता, 10 रुपए बचाता, मेरी बच्ची की एजुकेशन के लिए काम आएंगे, मेरी शिक्षा, बेटे की शिक्षा के लिए काम आएंगे, वो 10 रुपए बचाता, काम करने जाता, पूरे कांधों पर अपना वजन उठाता और हाथों में छाले पड़ जाते, चोट लग जाती, तकलीफ हो जाती, लेकिन उधर से जब चलता तो ऑटो इधर से भी नहीं करता, 10 रुपए इधर से भी बचाता कि बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए चीज ले जाएंगे। बाप की मोहब्बत देख और तू कहता है बाप तुझे कुछ नहीं पता, तू कुछ नहीं जानता, जमाना तरक्की याफ्ता हो गया, तुझे कुछ नहीं पता है। जरा चंद पैसों के लिए बाप को घर से निकालने वालों, बाप को तकलीफ देने वालों, बाप को सताने वालों तवज्जो के साथ सुनना। अगर बाप राजी नहीं, माँ राजी नहीं, एक शबे बारात नहीं बल्कि हजारों शबे बारात अगर मना लोगे, याद रखो ना खुदा राजी होगा ना मुस्तफा राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कोई राजी नहीं होगा। बाप ने कांधों पर बिठा के तुझे घुमाता, देखो ये मेरा लखते जिगर है, मेरी बैकबोन है, बड़ी
मोहब्बत करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन जब आज तो जवान हो गया, अय्याशी मक्कारी में जिंदगी गुजार रहा है। माँ डांट लेती लेकिन बाप क्यों नहीं करता? जरा मैं सुनो तवज्जो के साथ में। कभी रात की तारीकी में घर पे जाना, जब सब लोग सो जाते हैं, बाप की बिस्तर पे जाके देखना, रात भर बाप बिस्तर में करवटें बदलता रहता है, उसे नींद नहीं आती है, वो अपने आंखों से आंसू रुखसार में बहाते रहता और अपनी बारगाह में तिरही धुन फरियाद करता, मौला मेरे बेटे को हिदायत देते। ड्रिंक मेरा बेटा करता है, शराब मेरा बेटा पीता है, स्मोकिंग मेरा बेटा करता है, सट्टा मेरा बेटा लगाता है, जुआ मेरा बेटा खेलता है, जिना के मंडी को आबाद मेरा बेटा करता है। मौला मेरे बेटे को हिदायत देते, मेरे बेटे को नेक बनाते, मेरे बेटे को अच्छा कर दे, नमाजी बनाते, मेरे बेटे को अच्छा कर दे। रात रात भर जाकर करवटें बदलता रहता, वो जो है रात रात भर दुआ करता रहता। कभी बाप के बिस्तर पे जाना, पैरों को पकड़ लेना और कहना, बाप अभी तक मैंने बहुत सताया, बहुत रुलाया, बहुत तकलीफ थी, मेरे बाप मुझे माफ कर दे। यकीन जानो मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, जब तुम बाप के पैर पकड़ोगे तो बाप लात मार के तुझे नहीं भगाएगा, बल्कि पकड़ के सीने से लगा लेगा और बोलेगा, बेटे तेरी जगह कदमों में नहीं है, मेरे सीने में है। कभी जाके तो देख बाप के पास, जमाने को तू राजी करता रहा, बाद में कर लीजिए, पहले माँ बाप को राजी कर ले। जा कभी बाप के पास जा, बाप को राजी कर ले। आज हालात तो ये हैं, अगर कामयाब हो गए तो साहब निकाली 4 व्हीलर, बैठे दोस्त यारों के लिए याशी मक्कारी करके घूम रहा है। ईमानदारी से बताओ, वो बाप बचपन में जब कपड़ा खरीदता तेरे लगा लगा के देखता, मेरे बेटे पे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? माँ लगा लगा देती, मेरे लगता है जिगर पे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ईमानदारी से बताओ, कभी मार्केट से दुपट्टा खरीदा होता और अपनी माँ के सर पे रखा होता, कहता माँ बता तो सही तुझ पे अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? 4 व्हीलर बाहर निकालता, जिससे दोस्तों को बिठा कर तू घुमाता है ना, कभी अपनी 4 व्हीलर निकालता, आगे वाली सीट पर बाप को बिठाता और कपड़े की दुकान पे ले जाके बिठाता और कपड़े दे के बोलता, बाप बता तो सही तुझ पे अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? हालात तो ये है, एक मार्केट से टोपी लाके खरीद के अपने बाप के सर पे नहीं रखता है, ना पूछता है कि बाप बता तुझ पे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। हाल ये हो गया है, लोगों को राजी कर लेगा, पीर साहब को राजी कर लेगा, मुफ्ती साहब को राजी कर लेगा, पीर साहब को राजी कर लेगा, आलिम साहब को राजी कर लेगा, हाफिज साहब को राजी कर लेगा, खतीब साहब को राजी कर लेगा, शायर साहब को राजी कर लेगा, सबको राजी कर लेगा, लेकिन माफी मांगना जिससे चाहिए वो माँ बाप जिसने तेरे वजूद को कायम किया है, तुझे कामयाबी में तुझसे बड़ा जिसका हाथ है, उस माँ बाप को राजी नहीं करता है। काश हमने अपने माँ बाप को राजी कर लिया होता। याद रखो, अगर माँ बाप राजी है तो मर्तबा तुम्हारे लिए, शोहरत तुम्हारे लिए, इज्जत तुम्हारे लिए, दौलत तुम्हारे लिए, ताकत तुम्हारे लिए, सदाकत और शुजाअत और अदालत तुम्हारे लिए। और कह दूं तो फिर बेजाना होगा, माँ बाप राजी हो जाए तो हुकूमत भी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी की मां ने एक मरतबा सवाल किया, बेटे पानी। बायजीद बुस्तामी उठ गए, पानी का प्याला लिया, करीब पहुंचे, जब देखा कि मां सो गई। जब मां सो गई तो सोचा कि वापस आ जाए, वापस नहीं आए, वहीं पे खड़े रहे। सर्दियों की तवील रात थी, मां सो गई, पानी का प्याला ऐसे लिए खड़े रहे। जब सुबह में आंख खुली तो देखा आप खड़े हुए थे। मां पूछती, बेटा बायजीद कैसे खड़े हो? मां, रात में पानी मांगा था, मैं पानी लेकर आया, जब तक आप तक पहुंचा ना आप सो गई थी। तो बेटा आप भी सो जाते या मुझे जगा देते। तो बेटा क्या जवाब देता? बायजीद बुस्तामी क्या कहते हैं, माँ मैंने जगाना मुनासिब इसलिए न समझा कि आपकी नींद में खलल आ जाएगा, और मैंने खुद सोना इसलिए गवारा न किया कि माँ अगर मैं सो गया तूने दोबारा पानी मांगा तो मेरी आंख ना अगर खुली तुझे पानी कौन देगा? जब इतना सुना बायजीद बुस्तामी की मां ने कहा, बेटे पानी ला। पानी का प्याला करीब किया है ना, तो बायजीद बुस्तामी के हाथों से जब प्याला उठाया गया तो सर्दी का आलम यह था कि सर्दी की वजह से आपके हाथों में प्याला चिपक जाता है। प्याला जब उठाया गया इतना चिपक गया था कि बायजीद के हाथों की खाल भी कासे में चिपट के मां के हाथों में चली गई थी। तब मां ने कहा था हाथ उठाकर, मौला मेरे बेटे बायजीद को जन्नत में आला मकाम अता फरमाना। ज़माना जानता है कि अल्लाह रब्बे कायनात में कितना आला मकाम अता फरमाए, कितनी इज्जतों से नवाजा, कितनी इज्जत से नवाजा किया, रहती दुनिया तक लोग बायजीद बुस्तामी को अदब से याद करते रहेंगे।
काश हमने अपनी भी माँ बाप को राजी किया होता। मेरे अजीजों, ये रात छुटकारे की रात है, तौबा की रात है। जैसा कि कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों ऐसी तौबा करो जो तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए। मेरे अजीजों, आज मैं कोई तकरीर के जौहर दिखाने के लिए नहीं आया, मैं कोई तकरीर करने के मकसद से नहीं आया। आज मैं अपना दर्द आपके सामने रखने आया हूँ। मेरे अजीजों, जो आज ये वीक पॉइंट जो आता है, बस इसी वीक पॉइंट पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आखिर वजह क्या है कि आज हमारे बच्चे माँ बाप के फरमाबरदार नहीं बनते? आखिर वजह क्या है? ये ड्रिंक पीने लगते हैं, ये शराब पीने लगते हैं, ये बियर पीने लगते हैं। और आज का नौजवान तो ये कहता है साहब, वो ड्रिंक जो पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं ना, वो शराब नहीं है, वो तो खाली बियर है, बियर है, वो हराम नहीं है। वो लोगों सुनो, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले कहा था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग शराब का नाम बदल देंगे और उसको पिएंगे, उसको जायज समझेंगे। आज तुम कहते हो ये शराब नहीं, बियर है, ये जायज है। मेरे अजीजों, ये जायज नहीं, नाजायज और हराम है। जैसा कि हुक्म शराब के लिए है, वैसा ही हुक्म इसके लिए है। मेरे अजीजों, हालात क्या हो गए? वीक पॉइंट कहां पर है? आखिर वजह क्या है कि हमारे बच्चे मुस्तफा जान रहमत के सच्चे वफादार नहीं बनते? आखिर वजह क्या है कि माँ बाप की इज्जत नहीं करते? वीक पॉइंट क्या है? बस इसी वीक पॉइंट को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह करे असर कर जाए। वीक पॉइंट क्या है? जब बच्चा माँ के पेट में आता है, जब गोश्त की लोथड़े की शक्ल में होता है, तो दोनों मियाँ बीबी पेरेंट्स बैठे होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। बच्चे के लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है कि बच्चा साहब दुनिया में आ जाएगा, कॉन्वेंट में भेजेंगे, हम इसकी स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, और जब वो पढ़ के फारिग हो जाएगा तो इतना पैसा बचा के रखेंगे, रिश्वत देने के लिए इसकी नौकरी लग जाए। ये फ्यूचर प्लानिंग होता है। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि केमिस्ट्री ना पढ़ाओ, फिजिक्स ना पढ़ाओ, बॉटनी ना पढ़ाओ, जोलॉजी ना पढ़ाओ, ज्योग्राफी ना पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स ना पढ़ाओ, पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स ना पढ़ाओ, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पर्शियन, अरबिक ना पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ। इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, एडवोकेट भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, जो बनाना चाहते हो बनाओ, कोई मना नहीं करता। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब तुम इंजीनियर बनाओ तो उससे पहले अपने बच्चे को आलिम दीन भी बना दो, ताकि वो मसला जान ले कि हमने पुल का जो ठेका लिया है, हम पुल बनाने जा रहे हैं, अगर हमने इसमें नकली सामान डाल दिया, इस पुल से गिरने से अगर लोगों की जानें चली गई तो खुदा का हम पर अजाब कितना नाजिल होगा। अगर हमने रिश्वत ले ली है तो इसका हराम पैसे की कमाई का अजाब क्या होगा, वो ये जान जाए। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, लेकिन उससे पहले आलिमी दीन बना लो, ताकि वो मसला जान जाए कि जो तू इंजेक्शन लगा रहा है, जो टैबलेट दे रहा है, शिफा इंजेक्शन और टैबलेट में नहीं है, शिफा देने वाली जात खुदा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता इंजीनियर ना बनाओ, हाँ हमें घर बनाना पड़ेगा तो इंजीनियर की जरूरत है। अगर कोई इंसान जो है मरीज हो जाए, मर्ज में मुब्तला हो जाए, तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। सफर करना पड़े तो गाड़ी बनाने, प्लेन बनाने वाले की जरूरत पड़ती है। हाँ जरूरत है, इनकी भी जरूरत है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जब नामुसे रिसालत की बात आती है तो इंजीनियर सब अपने ऑफिस में घुस जाते हैं। अब टीचर साहब को तो जो है समझौता करने की आदत हो चुकी है, साथ तो दोनों पक्षों की बजाते हुए नजर आते हैं। अगर कोई मैदान में आता है नामुसे रिसालत के लिए, दीन की बका के लिए, ताफुज़े कुरान के लिए, कोई मैदान में आता है तो यही ड्यूटी चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले आलिम दीन हाफिज़े कुरान की मैदान में आते हैं और वक्त यजीदियों के आंखों में आकर डाल के जवाब देते हैं, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता कि साहब बिल्कुल पढ़ाइए, वीक पॉइंट क्या है वो नोट करे। यहाँ पर ही फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। फ्यूचर प्लानिंग में साथ साथ ये भी शामिल कर लेते हैं, इंजीनियर बाद में बनाएंगे, प्रोफेसर बाद में बनाएंगे, डॉक्टर बाद में बनाएंगे, दुनिया के उलूम बाद में सिखाएंगे, सबसे पहले कुरान सिखाएंगे। कुरान सिखाएंगे क्यों? जब कुरान की ज़िया तेरे बच्चे को मोहब्बत रसूल का सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना देगी, तब कोई उलूम तेरे बच्चे पर गालिब नहीं, बल्कि तेरा बच्चा तमाम उलूम पर गालिब आ जाएगा। जरूरत है, हमारी कौम का आगाज तो इकरा से हुआ, इकरा से, और यही कौम आज सबसे ज्यादा इल्म में पीछे नजर आती है। कलम की ताकत हमारे पास नहीं, एजुकेशन में हम पीछे, शिक्षा हमारे पास नहीं, यूनिफॉर्म इस्लामिक नहीं, फेस इस्लामिक नहीं, सोसाइटी इस्लामिक नहीं। अब फिर हम कहते हैं मेरी मस्जिद चली गई, हमारा मदरसा चला गया, हमारी खानका चली गई। जाएगा, इसलिए जाएगा कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी।
इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इल्म की ताकत हमारे पास नहीं, मुट्ठी भर एक कौम है, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करती इसलिए कि कलम की ताकत उसके पास, इल्म की ताकत उसके पास है। यही वजह है अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क उसके आगे मस्तक नजर आता है, उसके आगे झुका नजर आता है। इल्म की ताकत जिसके पास है, शुजाअत उसी के पास, ताकत उसी के पास, अदालत उसी के पास, सदाकत उसी के पास, हुकूमत उसी के पास। इल्म जरूरी है। जब तुम्हारा बच्चा इल्म हासिल करेगा वो खुद भी कामयाब होगा, हमारा मुआशरा कामयाब होगा, हमारी कौम कामयाब होगी, हमारा मुल्क हिंदुस्तान कामयाब होगा। इल्म हासिल करो। बिग पॉइंट यही है, हमने अपने बच्चों को अच्छा गाइड नहीं किया, हमने सिखाया ही नहीं, कि बताया ही नहीं कुरान सीखना कितना जरूरी है। काश हमने कुरान सिखाया होता, जरूरियात मसाइल शरिया को सिखाया होता, तो फिर वो आज की रात की अहमियत को भी समझता, आज शक की अजमत को भी समझता और माँ बाप की इज्जत भी करता। वीक पॉइंट यही है कि हमने अपने बच्चे को गाइड अच्छा नहीं किया, तरबियत अच्छी नहीं की। यही वजह रही कि बाप का जनाजा दरवाजे पर रखा हुआ था और बच्चे आपस में घर में झगड़ रहे प्रॉपर्टी को लेकर। वो कहता कि साहब मेरा है, ये मेरा। बड़ा वाला कहता सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, इसलिए कब्जा मेरा है। मजला वाला आया कि कब्जा मेरा, संजला वाला आया कब्जा मेरा। सबसे छोटा वाला के कहता साहब बाप के माँ के सबसे लगते जिगर तो हम ही है, चहीते हम ही है, मुहिब हम ही है, प्यारे हम ही है, इसलिए सबसे ज्यादा बाप उसे मोहब्बत करता था। इसलिए प्रॉपर्टी पे तो मेरा कब्जा, इस पर मेरा कब्जा, उस पर मेरा कब्जा, ये सब मेरा है, मेरा कब्जा है। इमाम साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं कि बेटा निकल के आए, इजाजत दे दे, नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। सब इंतजार कर रहे हैं, रिलेटिव भी मौजूद, खानदान वाले भी मौजूद, फ्रेंड सर्कल भी मौजूद, सब लोग मौजूद हैं कि आए बेटा निकल के इजाजत देते। लेकिन अंदर फीते डल रहे हैं, अंदर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अंदर कब्जे की बात हो रही है, बंटवारे की बात हो रही है। बाप का जनाजा इंतजार कर रहा है, इजाजत दे दी जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाया जाए। जब बाप को उतारा जाता है कब्र के अंदर तो इमाम साहब आगे बढ़ते हैं, उतारने वाला कोई आगे नहीं बढ़ता। प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए बेटे तो आगे बढ़े, लेकिन कब्र में उतारने के लिए कोई बेटा आगे नहीं बढ़ता है। मेरे अजीजों, ऐसा बना दो अपने बेटे को, इतना अच्छा गाइड कर दो कि जब तुम्हारा जनाजा तैयार करा जाए तो तुम्हारा बेटा बाहर निकल के आए, बोले इमाम साहब बाप मेरा है तो नमाज जनाजा भी हम ही पढ़ाएंगे। इतना अच्छा गाइड करो, इतनी अच्छी तरबियत करो। लेकिन एक अफसोस की बात है, बाप का जनाजा पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अक्सरियत यह है कि लोग जनाजा पढ़ना भी नहीं जानते। एक बात और कह दूं तो फिर बेजा ना होगा। अक्सरियत यह है कि लोग, हमारी कौम गुस्ल करना नहीं जानती, वुजू करना नहीं जानती। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जमीन नहीं है, पिलर किस पे खड़ा करेंगे? आप नींव किस पे खोदेंगे? जब नींव नहीं होगी, पिलर नहीं हो तो लिंटर किस पे टिकेगा? जब तक आपका वुजू और गुस्ल तैयार नहीं होगा, सही नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ना नमाज कबूल है, ना सजदा कबूल, ना रुकू कुछ नहीं कबूल, ना कुरान की तिलावत कबूल, हत्ता के हर जायज काम कबूल नहीं। इबादत और रियाजत, तस्बीह और तहलील तब कबूल है जब तुम्हारा गुस्ल कंप्लीट होगा, तुम्हारा वुजू अच्छा होगा। जब तुम्हारा गुस्ल सही होगा, जब कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, सजदा करोगे कबूल कर लेगा। ये वो सजदा है जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा था, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन। ऐ बंदे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो अपने सर को सजदे में रख दे, खुदा का कुर्ब मिल जाएगा। लेकिन हमारा वुजू तैयार नहीं था, हमारा गुस्ल अच्छा नहीं था, तो फिर काहे का कहां? अत्तहरतु निस्फुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। मेरे अजीजों, इसलिए गुस्ल अच्छा कर लो, सीख लो, इमाम साहब किबला के पास जाके वुजू करना सीख लो। नहीं साहब हमें एप्लीकेशन, हमसे पूछो मोबाइल कितनी एप्लीकेशन आती है, हम सब बता देंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने एक्टिव हो गए, इतने एक्टिव हो गए कि उन्हें एप्लीकेशनों के नाम भी पता है, कैसे ओपन होंगे वो सब भी मालूम है, कैसे गेम खेला जाएगा वो भी मालूम है, क्या कैसे चीज अपलोड करी जाएगी वो सब मालूम है। लेकिन नहीं मालूम है कि उसे कलमा पढ़ना नहीं मालूम है। वीक पॉइंट
पॉइंट तो यही है, जब हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, उस वक्त ये शामिल किया होता, हम दुनिया का इल्म बाद में देंगे, पहले कलमा पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे। आज लोग कुरान को जलाते हैं, हमारा मुसलमान एकदम जोश में आ जाता है, रोड पर निकल के आता है, प्रोटेस्ट करता है, फिर हाल क्या होता है, मुकदमे हमारे ऊपर लगते हैं, सजाएं हमें दी जाती है। मेरे अजीजों, रोड को जाम करने की जरूरत नहीं, रोड पे आने की जरूरत नहीं है, किसी का पुतला फूकने की जरूरत नहीं, फिर प्रोटेस्ट कैसे किया जाए, फिर अपना जो है अपना दर्द कैसे पेश किया जाए, तो सबसे अच्छा प्रोटेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी बदबख्त ने कुरान चलाया है तो सुनो, सबसे अच्छा प्रोटेस्ट ये है, अगर उस बदबख्त ने कुरान चलाया तो तुम 4 हाफिज़े कुरान तैयार कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हाफिज़े कुरान तैयार होंगे तो यही मैदान में आएंगे, अब बता देंगे ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मेरे अजीजों, ये वो रात है, छुटकारे की रात है। मेरे अजीजों, यहाँ से कुछ सीख के जाओ, अपने आपको हालात को बदलो। मैं बेसिक की बातें कर रहा हूँ, तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपसे तकरार कर रहा हूँ, वो दर्द आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, कब तक यूं ही जिंदगी गुजारते रहोगे, कब तक करामतें सुनकर अपने दिल को बहलाते रहोगे, कब तक अपने हालात को नहीं बदलोगे। याद रखो, जो मुस्तफा की शरीयत से रुगर्दानी कर जाता है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। जो लोग अपने रहनुमा को पीछे कर देते हैं वो लोग तबाह हो जाते हैं। कब तुमने बगदाद की गलियां नहीं देखी? बगदाद की गलियां आज भी पुकार पुकार के कहती हैं कि ऐ लोगों, अगर तुमने मुस्तफा की शरीयत से रुगर्दानी करी तो तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे, जैसा कि हमें किया गया था। जब हमने तौबा कर ली, सच्ची तौबा, जब सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ने इज्जत हमें अता फरमा दी, शोहरत हमें दे दी, ताकत हमें दे दी, हमें कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए यजीद आया चला गया, नमरूद आया चला गया, शद्दाद आया चला गया, उतबा शैबा अबू जहल अबू लहब आए चले गए। अरे जब यजीद ना रहा तो नाजायज औलादे उसकी कैसे रह जाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने बच्चों को अच्छा गाइड करो। जब ये खुदा के वफादार होंगे, मुस्तफा के वफादार होंगे तो तुम्हारे भी वफादार होंगे। आज की रात यही एक पैगाम लेके जाओ। यहाँ से उठने से पहले पहले अपना मुहासबा करो कि हमसे कितने गुनाह हुए। जिंदगी भर हम गुनाह में जिंदगी गुजारते रहे। मेरे आका हम जैसे गुनाहगारों के लिए रात रात भर रोते रहे, रात रात भर मेरे आका रोते रहे कि ये कौम बख्श दी जाए, ये कौम जहन्नम से आजाद कर दी जाए, ये अज़ाब कब्र से बच जाए, ये हश्र के मैदान में सख्तियों से बच जाए, जहन्नम की तपिश उसकी आग से बच जाए। रात रात भर मेरे आका रोते रहे। जब मुस्तफा जान रहे मदीना शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ फरमाते, हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए, रब का सलाम पेश किया और कहा, अर्ज की हुजूर, अल्लाह फरमाता है कि अनकरीब आपकी उम्मत को पुल सिरात से गुजरना होगा, पुल सिरात से गुजरना होगा। मेरे आका जानते सब हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील जरा ये तो बताओ वो पुल सिरात क्या चीज है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पुल सिरात जो जहन्नम की पुष्ट पर बनाया गया है, जो पहाड़ से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, हर एक उम्मती को उसके ऊपर से गुजर के जाना होगा। इतना जब मेरे आका ने सुना, मेरे आका रोने लगते हैं, आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गिरियाज़ारी करने लगते हैं, मुस्तफा रोने लगते हैं। मेराज के दूल्हा शम्सुद्दुहा की आंखों में आंसू है, बदरुद्दुजा इस कदर रोते हैं कि आंखों से आंसू निकलकर आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है, हत्ता कि आपके आंसू निकलकर आपके पैर हद तक आ जाते हैं, आपके कपड़े आंसुओं से तर हो जाते हैं। किताबों में आता है जहाँ जिस जगह पर मेरे आका तशरीफ फरमाते, आपके आंसू इस कदर बहे कि वो जगह आंसुओं से तर हो जाती है, और रोते रोते उसी कंडीशन में मेरे आका उठे और मदीना से बाहर चले गए। एक गुफा में जाकर अपने पेशानी को एक नुकीले पत्थर पे रख दिया और अपनी बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत पर रहम फरमा। जब मदीना में लोगों ने देखा कि मेराज का दूल्हा दिखाई नहीं देता, मेरे आका दिखाई नहीं देते, मदीना में कोहराम बपा हो गया। आका कहाँ चले गए? आका नजर नहीं आते। मदीना के दरो दीवार रोने लगे, कोहराम बपा हो गया, लोगों के ने खाना छोड़ दिया, पीना बंद हो गया, मदीना के किसी घर में चूल्हा नहीं जलता है। आखिर आका
कहाँ चले गए, आका कहाँ चले गए, आका नजर नहीं आते। मदीना के लोग बेचैन और बेकरार है। हजरत अबू हुरैरा की कंडीशन तो ये हो गई कि लोग आपको देखते तो दीवाना कहते, मजनू कहते थे। हजरत अबू हुरैरा तलाश रहे हैं, लोगों से पूछते हैं बताओ तो सही आका कहाँ चले गए, आका को मैंने देखा नहीं। एक दिन गुजर गया, आका को नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा, किस कदर मोहब्बत थी सहाबा को। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन गुजर गया, मैंने आका को नहीं देखा, आका के जलवों को नहीं देखा, आपके रुख आका के रुखे सेवा को नहीं देखा। परेशान हो गए, बेचैन और बेकरार हो गए, आका कहाँ चले गए। आने वालों से पूछते, जाने वालों से पूछते, पूछते पूछते मदीना से बाहर निकल गए। 2 दिन हो गए, लोगों ने भी आका को नहीं देखा। मदीना में कोहराम मचा हुआ है। आखिर आका कहाँ चले गए, आका चले गए, आका हमसे नाराज तो नहीं हो गए, आका चले गए गोया हमारी दुनिया तबाह ना हो जाए, हमारी आखिरत तबाह ना हो जाए। आका कहाँ चले गए। मदीना के लोग रोने लगे, गिरयावजारी करने लगे, मदीना के दरो दीवार रोने लगे। आखिर आका कहाँ चले गए। आज तीसरा दिन है, आका नजर नहीं आते। हजरत अबू हुरैरा ढूंढते ढूंढते आप मदीना से बाहर जंगल में पहुंचे। एक चरवाहे से मुलाकात हो गई। ए चरवाहे तू ही बता, क्या तूने मिराज के दूल्हा को देखा, क्या तूने आमिना के लाल को देखा, क्या तूने वजह तखलीक के कायनात को देखा, क्या तूने इमामुल अंबिया को देखा है, क्या तूने मिराज के दूल्हा को देखा है। कहता है ना मैं ऐसे इंसान को तो नहीं जानता, ऐसे आका को तो नहीं जानता। हाँ, लेकिन हमने 3 दिन पहले एक को रोते हुए गार में देखा है, गुफा में देखा है। एक रोने वाला रोता है, गिरयावजारी करता है, इस दर्द भरी आवाज में रोता है कि 3 दिन गुजर गए, मेरे जानवरों ने चारा नहीं खाया, मेरे जानवरों ने पानी नहीं पिया। मेरे जानवर उसी गुफा के पास जाते हैं, सर झुका लेते हैं, रोने लगते हैं, वापस चले आते हैं। एक दिन मैंने भी सोचा लाओ मैं भी तो जाकर देखूं ये रोने वाला कौन है, गिरयावजारी करने वाला कौन है, सारों कतार रोने वाला कौन है, इतनी दर्द भरी आवाज में रोने वाला कौन है, कौन है इतनी दर्द भरी आवाज में रोता है। एक दिन मैं भी गया था और जाकर जैसे मैं गुफा के किनारे पहुंचा, गुफा के मुंह पर पहुंचा, मैंने सोचा कि अंदर रखूं, लेकिन कैसी कदम अंदर रखूं, आगे अंदर जाकर देखूं रोने वाला कौन है। क्या मैंने दर्द भरी आवाज जो देखा सुना तो मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, मैं लर्जा पर अंदाम हो गया, मेरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी, मैं कांपने लगा, मैं अंदर ना बढ़ सका, वापस चला आया। मैं इतना ही जानता हूं कि 3 दिन से कोई रो रहा है और रोने वाला यही कहता है ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हजरत अबू हुरैरा समझ गए गमे उम्मत में रोने वाला कोई और नहीं है बल्कि मेराज का दूल्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौड़े और दौड़ने के बाद उसी गुफा के पास पहुंचे, अंदर तशरीफ ले गए तो देखते क्या है, मेराज का दूल्हा सजदे की हालत में है, अपनी मुकद्दस पेशानी को नुकीले पत्थर पे रखा हुआ है, जिस पेशानी को बरेली के इमाम ने इशारा देकर यूं कहा था जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। वो मुकद्दस पेशानी नुकीले पत्थर पे है। आका फरमाते हैं ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत पर रहम कर दे, मेरी उम्मत पर करम फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा कदमों से लिपट गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन गुजर गए, मदीना चढ़ गए, मदीना वालों ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, मदीना में कोहराम मचा हुआ है। आका सब परेशान है, मदीना में लोग रो रहे हैं, मदीना के घरों में चूल्हा नहीं चलता। आका तशरीफ ले चल गए, लेकिन मेरे आका सजदे से सर नहीं उठाते। हमारी तुम्हारे लिए हम गुनहगारों के लिए आका रोते जा रहे हैं, गिरयावजारी करते जा रहे हैं। हजरत अबू बकर को मालूम चला, हजरत अबू बकर आ गए, मनाने लगे, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए। 3 दिन गुजर गए, आपने भी कुछ खाया नहीं, 3 दिन से आप रो रहे हैं, चलिए मदीना चलिए, मदीना के लोग बेचैन है, आपने सजदे से सर नहीं उठाया। उमर आ गए लेकिन सजदे से सर नहीं उठाया। हजरत उस्मान ज़ुन्नैरैन आ गए लेकिन सजदे से सर नहीं उठाया। मौला अली शेर खुदा फातेह खैबर आ गए लेकिन सजदे से सर नहीं उठाया। सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आ गए, सजदे से सर नहीं उठाया। हजरत जाबिर आ गए, सजदे से सर नहीं उठाया। हत्ता के तमाम सहाबा दौड़ते हुए, ढूंढते हुए, तलाश करते हुए आका के कदमों से लिपट गए, अर्ज करने लगे आका 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से आप रो रहे हैं, मदीना वाले भी परेशान और बेकरार है। आका मदीना चलिए, लोग रो रहे हैं, लोग बेचैन और बेकरार हैं। आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। तब सलमान फारसी ने कहा था ऐ अली आका सजदे से सर नहीं उठाएंगे, अगर चाहते हो आका सजदे से सर उठा ले तो जाओ फातिमा को बुला लाओ। इसलिए आका फातिमा की टालते रही है, बात काटते रही, बड़ी मोहब्बत करते हैं। सैयदा फातिमा को बुलाया जाए। शेरे खुदा फातेह खैबर दामाद मुस्तफा मौलूद काबा शेरे खुदा मौला अली दौड़ते हुए अपने घर पे पहुंचे और पहुंचने के बाद सैयदा फातिमा जाहिदा आबिदा राकिया आलिमा फाजिला मुत्तकिया हजरत
सैयदा फातिमा तो ज़हरा से अर्ज की हो, कहा फातिमा जानती हो 3 दिन से आका सजदे में है, मदीने के लोग बेचैन बेकरार है, 3 दिन गुजर गए, लोग रो रहे हैं, सारों कतार रोते हैं, परेशान है, आका सजदे से सर नहीं उठाते, सब मना रहे हैं लेकिन सजदे से सर नहीं उठाते हैं। हमें मशवरा दिया गया है अगर आप कह दोगे तो आका टालेंगे नहीं, मान जाएंगे, सर को सजदे से उठा लेंगे। सैयदा फातिमा ने अपने नकाब हिजाब को ओढ़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी माँ और बहनें भी आई हुई हैं, यहाँ से दर्श लेके जाए। सैयदा फातिमा नकाब हिजाब में निकले हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसे चलती हैं अंदाज में मुलाहिजा कर लो। हज़रत इमाम हसन हुसैन के बचपन का जमाना है, फातिमा तो ज़हरा पूरे नकाब हिजाब के साथ घर से निकलती हैं। फातिमा आगे आगे है, पीछे पीछे अली है, पीछे उनके पीछे हसन है, उनके पीछे इमाम हुसैन है। होना तो ये चाहिए था अली आगे होते, फातिमा पीछे होती, उनके पीछे इमाम हसन होते, उनके पीछे इमाम हुसैन होते, नहीं। लेकिन गिनती यूं चली है कि आका फातिमा, हज़रत फातिमा आगे हैं, पीछे आका अली है, उनके पीछे आका हसन, उनके पीछे आका हुसैन है। मतलब क्या है, जहां पर फातिमा का कदम पड़ता वहीं पर मौला अली का कदम पड़ता, जहां पे मौला अली का कदम पड़ता वहीं पे इमाम हसन का कदम पड़ता, जहां पे हसन का कदम पड़ता वहीं पे आका हुसैन का कदम पड़ता। मतलब ये है फातिमा तेरे पर्दे का तो आलम ये है कि सर के बाल तो बाल रहे, तेरे कदमों के निशानात को भी किसी फरिश्ते ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। पर्दे का आलम है। हमारी माँ और बहन ने दुपट्टा गले में डाला, लेफ्ट राइट शुरू, कभी इधर कभी इधर कभी उधर दौड़ना शुरू। मेरे अजीजों, अगर हमारी माँ और बहन कनीज़े फातिमा बन जाए तो वो खुद जन्नती हो जाएंगे, उनके सदके पूरा घर जन्नती हो जाएगा। फातिमा आगे आगे, पीछे अली, उनके पीछे हसन, के पीछे हुसैन। चले गए, गार में पहुंचे, गुफा में पहुंचे। जब पहुंचे ना, देखते क्या है, आका सजदे में रोते जा रहे, आंसू बह रहे हैं। बरेली का इमाम शायद इसी जानिब इशारा देके कहता है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आका रोते जा रहे हैं, गिरियासारी करते जा रहे हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा आ जाती हैं, अर्ज करती हैं, पापा देखते नहीं हैं आप, आज मदीना के लोग रो रहे हैं, मदीना के लोग बेचैन और बेकरार है। आका अपने सर को सजदे से उठाइए, देखिए इमाम हसन भी आए हैं, देखिए हुसैन भी आए हैं। 3 दिन गुजर गए, हसन ने कुछ नहीं खाया, 3 दिन गुजर गए, हुसैन ने भी कुछ नहीं खाया। आका अपने सर को सजदे से उठाइए, बाबा अपने सर को सजदे से उठाइए। मदीना चल के मदीना के लोग बेचैन और बेकरार के रो रहे, गिरियासारी कर रहे हैं, खाना नहीं खाते, मदीना के लोग परेशान हो गए। आका अपने सर को सजदे से उठाइए। आका ने सजदे से सर को नहीं उठाया। फातिमा अर्ज करती हैं, आका अगर आज अपने सर को सजदे से नहीं उठाया तो फातिमा भी अपने सर को सजदे में रख देगी, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी उस वक्त सजदे से सर नहीं उठाएगी। आका ने अपने सर को उठाया और कहा, फातिमा अगर आज तुम अपने सजदे का वास्ता ना देती तो मैं उस वक्त सजदे से सर नहीं उठाता, जब तक हर एक उम्मती को बख्शा नहीं लेता। बरेली का इमाम बोलता है, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शबे बारात, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आका रात रात रोते रहे, दिन दिन रोते रहे। और सुनो, दुनिया में रोते रहे। अम्मी आयशा, मोमिनों की माँ अम्मी आयशा कहती हैं, मैंने देखा रात रात भर आका सोते नहीं, खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते, रात रात भर रोते रहते, कभी सजदे में कभी खड़े होकर रोते, हत्ता कि इस कदर रोते कि आपके पैर सूज जाते, एड़ियां फट जाती और एड़ियों से खून जारी हो जाता। रात रात भर आका रोते रहते। और सुनो मेरे अजीजों, ये दुनिया में हमारे तुम्हारे लिए रोते रहे, मैदान महशर में भी हमारे आका रब की बारगाह में फरियाद करेंगे। इसलिए कोई नबी काम नहीं आएगा। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा काना यौमल क़यामती मा जन्नासु बअदु मिला बादिन फयतूना आदम अलैहि सलाम फयकुलु लस्तु वलकिन अलैकुम बिइब्राहीम फइन्नहु खलीलुल्लाहि तआला फयुता इब्राहीम अलैहिस्सलाम फयक़ूलु लस्तु लहा वलकिन अलैकुम बिमूसा फइन्नहु कलीमुल्लाहि तआला फयुता मूसा अलैहिस्सलाम फयक़ूलु लस्तु लहा वलकिन अलैकुम बिईसा फइन्नहु रूहुल्लाहि व कलीमतहु फयुता ईसा अलैहिस्सलाम फयक़ूलु लस्तु लहा वलकिन अलैकुम बिमुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुता फक़ालू अना लहा अना लहा अना लहा। मैदान महशर कायम हो जाएगा, लोग फरियाद करेंगे, आखिर अब हम कहां जाएं। किसी के जिस्म जल रहे होंगे, कोई
शिद्दत प्यास इस कदर तड़प रहा होगा कि उसकी जुबानें सूख के काटा हो जाएंगी। अब उसके अजाब के, उसके गुनाहों के सबब, उसके अमाल के सबब बदबूदार पसीना निकलेगा जिसके कत्तों तक होगा। उस बदबूदार पसीने का हाल ये होगा कि उसकी बदबू की वजह से इंसान का भेजा निकलकर कानों से बहने लगेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी के गट्टों तक वो पसीना होगा, किसी की पिंडलियों तक होगा, किसी के घुटनों तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक, किसी की गर्दन तक, किसी कोई पूरा डूबा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये एक हल्का सा अजाब होगा, ये हल्की सी सख्ती होगी मैदान महशर में। अमाल की बुनियाद पर लोग परेशान होंगे, जिस्म चल रहे होंगे, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मुझे माफ कर दे। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लोग पीपने में लगे होंगे। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना दोस्त अहबाब काम आएंगे, रिलेटिव काम नहीं आएंगे, फ्रेंड सर्कल काम नहीं आएगा, खानदान वाले, गांव वाले, बस्ती वाले कोई काम नहीं आएगा। लोग मशवरा करेंगे आखिर किसके पास जाए, तो कोई मशवरा देगा चलो आदम के पास चलते हैं। इसलिए सबसे पहले दुनिया में आप तशरीफ लाए थे, आप तमाम इंसानों के बाप हैं, चलो सबके सब दौड़ते हुए हज़रत आदम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे ऐ मेरे बाप आदम, आप सबसे पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल की थी, मेरी बख्शिश करवाइए, मुझे भी बख्शिश का परवाना दिलाइए। तो आप भी फरमाएंगे लस्तुलहा इज़हबू इला गैरी, आज मैं कोई काम नहीं आ सकता, जाओ किसी और के पास चले जाओ। लोग दौड़ते हुए हज़रत इब्राहिम के पास भी जाएंगे, आप भी मना कर देंगे, आप हज़रत मूसा के पास भी जाएंगे, लोग मना कर देंगे, हज़रत ईसा के पास भी जाएंगे, लोग मना कर देंगे, वो भी मना कर देंगे जाओ किसी और के पास जाओ, आप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हज़रत ईसा की कौम कदम पकड़ के पूछेगी जरा बताओ तो सही आखिर कौन मदद कर सकता है, तो मेरे आका की तरफ इशारा होगा, हज़रत ईसा भी कहेंगे अगर किसी की आज चलेगी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ है। आज शफाअत का ताज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सरे मुबारक सजाया जाएगा, जाओ कदमों में गिर जाओ, शफाअत पा जाओगे। बरेली का इमाम बोलता है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लोग फिर अपनी बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने सफे महशर ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सबके सब कदमों में गिर जाएंगे, आका हमारी बख्शिश कराइए, हमें जन्नत का परवाना दिलाइए। हम गुनाहगार सियाकार बनकार सही, लेकिन आपका आपके मानने वाले हैं, आपके कदमों पे जान कुर्बान करने वाले हैं, आका हमें बचाइए। तब मेरे आका फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा, हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। उस वक्त भी मेरे आका सजदे में सर रख देंगे। रब फरमाएगा महबूब घबराते किस लिए हो, परेशान किस लिए हो, सजदे से सर उठाओ कहो सुना जाएगा, मांगो पाओगे, बख्शिश कराओ कबूल करी जाएगी। मेरे आका फरमाएंगे मेरी उम्मत को बख्श दिया जाए, उम्मतियों को बख्शा जाएगा, जन्नत में डाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ उम्मतियों को जहन्नम में जब डाल दिया जाएगा, मेरे आका अर्ज करेंगे मौला कुछ मेरे उम्मती जहन्नम में भी डाल दिए गए हैं, मैं ये चाहता हूँ मौला मैं उस वक्त तक तुझसे राजी नहीं होगा जब तक मेरा हर एक उम्मती बख्शा नहीं जाएगा। रब फरमाता है महबूब तुम्हारी रिज़ा के लिए, तुम्हारे लिए अगर ये बात है तो सुनो, जाओ जहन्नम में देख लो, जो अगर आपका मानने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला, अगर राई के तने के बराबर उसके दिल में ईमान हो, फअखरिज मन काना भी क़ल्बिही मिस्क़ाला ज़र्रतिन मिनल ईमान। ऐ महबूब जहन्नम में जो लोग डाल दिए गए हैं, मैंने उनका चेहरा नहीं जलाया, मैंने उनका दिल नहीं जलाया। फातिमा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह जो जहन्नम में डाले जाएंगे उनका चेहरा और दिल क्यों नहीं जलाया जाएगा? आका फरमाते हैं रब इसलिए चेहरे को नहीं जलाएगा कि वो रोजा रखता था, इसलिए दिल को नहीं जलाएगा, इसलिए वो उसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान भी होगा तो उसका दिल नहीं जलाया जाएगा। आका तशरीफ ले जाते हैं और ले जाने के बाद देखा जाता है उसके चेहरे को मेरे आका पहचान लेते हैं, यही अपना है, यही अपना है, यही अपना है। सबको निकाला जाता है, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो जहन्नम से निकाला जाएगा, जहन्नम से निकालकर जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। बरेली का इमाम बोलता है मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं जुर्मे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आका से कीजिए, आज की रात तौबा कीजिए, रब को मना लीजिए, ईमान लेके चले जाइए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। आज जब उठें तो नियत करें, यहाँ से जब उठें तो सबसे पहले अपने माँ बाप से माफी तलाफी कर लें, माँ के पास जाएं और उससे कह दे माँ सताया तुझे, बहुत रुला लिया माँ, अब मुझे माफ कर दे। यकीन जानिए माँ माफ कर देगी। बाप से भी कह के देखना, बाप उसके हाथ को चूम लेना यार, बाप के पीरों के आलिम साहब के बहुत चूमते हो, बाप के भी चूम लेना यार, अगर इनके नहीं चूमे तो सारे चूमने बेकार हो जाएगा।
बाप के हाथ चूम के कहना बाप मुझे माफ कर दे। मोहब्बत से चिपट जाना, छोटे छोटे बच्चे होते ना लाड में प्यार में चिपट जाते, ऐसे चिपट जाना और कहना माँ मुझे माफ कर दे, बाप मुझे माफ कर दे। यकीन जानिए वो मोहब्बत से जब तुझे माफ करेगी ना तो खुदा वहां माँ तुझे माफ कर देगा। जब खुदा माफ करेगा ना तो समझ लेना कि शब बारात तेरी कामयाब हो गई। आज से ये दर्स लेके जाओ, इतने लोग आए हो ईमानदारी के साथ में जाके माफी कर लेना। इसलिए जिसके सरों से माँ बाप का साया उठ जाता है ना तो बहुत रोते हैं वो याद कर करके। इतने कुछ लोग बैठे हैं 70 क्रॉस वाले, 80 क्रॉस वाले, 70, 70, 80, 60 साल के लोग यहाँ बैठे हैं। कभी इनके पास जाना, ये दादा नाना बन चुके होंगे, इनके पास जाना और पूछना जरा बता तो सही कि तुझे माँ बाप की याद आती है? तो ये चचा लोग, दादा लोग, नाना लोग बताएंगे क्या पूछते हो माँ बाप की मोहब्बत, क्या पूछते हो उनकी याद। दिल तो ये चाहता है कि मेरे माँ बाप कब्र से उठ के अभी आ जाए, मैं उनको सीने से लगा लूं। कभी मार्केट में निकल के जाया करो या दुकानों के किनारे पे देखा करो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना लेटे होते हैं, सर्दी का मौसम होता, तुम तो बेहतरीन कंबल में सोते हो, बेहतरीन रजाई लिहाज में सोते हो, बेहतरीन जो है कमरे के अंदर सोते हो। सर्दी है तो उसका इंतजाम है, गर्मी है तो उसका इंतजाम है। कभी सर्दी बाहर निकल के देखो, छोटे छोटे बच्चे जमीन पर लेटे होते हैं, कभी उसका हाथ पकड़ के पूछना बेटे ये तो बता तुझे सर्दी का एहसास नहीं होता। वो बेटा बताएगा, वो बच्चा बताएगा कि क्या करूं साहब, जब से बाप का साया सर से उठा है ना तब से सर्दी का एहसास नहीं होता है, जब से माँ का साया उठा है ना तब मुझे एहसास नहीं होता कि बिस्तर है या जमीन है, एहसास नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों जिनके सरों से माँ बाप का साया उठ जाता है ना तो उनसे पूछो माँ की मोहब्बत क्या होती है, बाप की मोहब्बत क्या होती है। इसलिए अभी तुम्हारे माँ बाप हयात है ना तो गनीमत जानो, उनसे माफी मांग लो। और जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए हो वो कब्रिस्तान में जाएं और अपने माँ बाप के कब्रों पे जाके माफी मांग ले। याद रख मेरे अजीज, कब्र पे जाके माफी मांगेगा ना तो जमीन के ऊपर से माफी मांगेगा, तेरे माँ बाप कब्र के अंदर जमीन के अंदर तुझे माफ कर देंगे, इधर तेरे माँ बाप तुझे माफ करेंगे, खुदा तुझे माफ कर देगा। यकीन जानिए अगर ऐसा कर लिया तो शबे बारात तेरी कामयाब है, जिंदगी तेरी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबको सही माना में शरीयत में मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में शरई एतबार से जो अगलात हुए मौला उसको माफ फरमा, आइंदा इस्लाह की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।